नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं अभिषेक और स्वागत करता हूं फिर से हमारे इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हमारे साथ ऋषु राज जी हैं, जिनका वीडियो काफ़ी वायरल हुआ था। इन्होंने ऐसा कारनामा ही कर दिया है कि इनका वीडियो वायरल होना तो तय था। तो हमारे बगल में अभी ऋषु राज जी हाजीपुर के बैठे हुए हैं, जिन्होंने महज 14 साल की उम्र में 100 से अधिक वेबसाइट और ऐप इन्होंने बना दिया है। ये इनको कई सारी अवार्ड्स भी मिली हैं। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। सारा चीज़ इस वीडियो के अंदर हम लोग जानेंगे कि आखिर ऋषु राज जी के अंदर ये टैलेंट आया कैसे। जहां 14 साल की उम्र में इन्होंने मैट्रिक भी नहीं किया है, वहां पे इनको अवार्ड मिल रहा है। काफ़ी सारे मीडिया वाले आके कवर कर रहे हैं। तो आइए चलते हैं ऋषु राज जी के पास। सबसे पहले ऋषु राज जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल अनबॉक्स भारत पे। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। कैसा लग रहा है, मतलब वेबसाइट बना के, ऐप बना के काफ़ी चर्चा में आप आ गए हैं। जी, वो तो सही है, चर्चा में आ गए हैं, लेकिन सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि मैं मतलब बिहार को रिप्रेजेंट किया हूँ वर्ल्ड लेवल पे। तो कहीं ना कहीं मुझे गर्व महसूस हो रही है और मेरी मतलब बिहार भी गर्व महसूस कर रही है, क्योंकि मुझे बिहार को एक पहचान देनी थी, जिसका कार्य मैंने किया। कहाँ से ऐसा, मतलब क्यों वेबसाइट ही बनाना? आप गौरवान्वित तो और भी किसी फील्ड में कर सकते थे, लेकिन वेबसाइट और ऐप बना के ऐसा कहाँ से दिमाग आया? कैसे शुरू कैसे किया, आप थोड़ा भी बताइए। जी, देखिए, शुरू लॉकडाउन से होती है। जब लॉकडाउन हुई थी ना, तो लॉकडाउन में स्कूल वगैरह बंद हो गई थी। तो स्कूल बंद होने के बाद मेरा दिनचर्या जो था वो नॉर्मल बच्चे की तरह था। फ्री फायर खेलना, मतलब गेमिंग वगैरह में काफ़ी ज़्यादा मैं डूब गया था। और वैसे भी मुझे तो गांव में पहले तो डेवलपिंग यहाँ पे तो दूर दूर तक का नहीं है, तो मुझे ये माइंड में नहीं आया। लेकिन एक दिन मैं वीडियो देखा यूट्यूब पे, वहाँ पे दिखाई दे रहा था कि कोई वहाँ पे बोल रहा था कि ऐप से कमाओ लाखों, वेबसाइट से कमाओ लाखों। तो मैं बोला कि अच्छा, ये फंडा आखिर है क्या? वेबसाइट तो मैं रोज़ यूज करता हूँ। तो मैंने उसका वीडियो टोटली देखा। तो वो वीडियो में बताया जा रहा था कि इसके लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चाहिए, HTML, जावा, जिससे HTML और PHP, ये सब, जिससे आप एक वेबसाइट को क्रिएट कर सकते हो। तो मैंने उसके बाद तो HTML मुझे स्कूल में थोड़ी बेसिक लेवल तक सिखाई गई थी। कौन से क्लास में है? जी, अभी मैं क्लास 10th में हूँ। 10th भी नहीं किए हैं तो कैसे HTML सिखाया गया? जी, देखिए, CBSE बोर्ड में क्या होती है कि क्लास 5 से ही एक बुक आ जाती है कंप्यूटर, जिसमें HTML बेसिक लेवल से रहती है। उसमें इमेज वगैरह बहुत छोटी लेवल तक सिखाया जाती है, इमेज टैग ये सब के बारे में। तो मैंने वो सब वहाँ से कंप्लीट कर ली थी। तो मुझे लगा कि अच्छा ऐसा होता है। उसके बाद मैं उसको सीखते गया और इतना मैं उसमें खो गया कि मैं पूरा मतलब वो कोर्स जो था, मैं 3 मंथ के अंदर ही HTML कंप्लीट कर लिया था एडवांस लेवल तक। जब मैंने ये किया तो उसके बाद मैं सोचा कि चलो अब कुछ प्रोजेक्ट बनाया जाए, आखिर ये काम करता है कि नहीं करता है। तो मैं एक छोटा सा पेज क्रिएट किया और वही पेज बनाते बनाते मुझे लगा कि इसमें और कुछ किया जाएगा, कुछ और इनोवेटिव चीज़ किया जाएगा। उसी प्रकार से मैंने सीखता गया। इसी तरीके से मैंने जावा स्क्रिप्टिंग सीखा कुछ एडवांस लेवल तक करने के लिए, और मैंने एक टोटली एक वेबसाइट क्रिएट करना सीख गया। और उसके बाद जब मैं वेबसाइट बनाना सीखा तो मैं एक बार ऐसे ही रैंडमली सर्च किया कि अच्छा, वेबसाइट सबसे ज़्यादा दुनिया में कौन बनाया होगा। तो वही मैं सर्च किया तो मुझे पता चला कि वो कोई बंदा USA का है जो वेबसाइट क्रिएट किया था, और उसका एज लगभग 25 वर्ष की उस समय उम्र थी। तो मैं सोचा कि चलो, अब मुझे एक डायरेक्शन मिल चुका था कि अब मुझे करना है तो इसी फील्ड में करना है, क्योंकि भारत को और हमारे बिहार को खास करके उस पिछले वर्ग की ओर देखा जाता है, जहाँ पे लगता है कि टेक्नोलॉजिकली बहुत ही ज़्यादा पिछड़ा हुआ राज्य होगा। तो मैं उसी बिहार का राज्य का जो पूरे वर्ल्ड लेवल तक चाहता था कि इसको पहचान दिलवाऊं। तो मेरे मन में एक उस समय आ गया था कि मुझे गोल पहले ही मिल चुका था कि चलो अब मैं वेबसाइट बनाता हूं। तो मैं वेबसाइट बनाते गया। मैं बता दूं कि मैं 2 महीनों के अंदर लगभग 100 से ज़्यादा वेबसाइट बना चुका था, क्योंकि मैं 8-8 घंटा प्रोग्रामिंग किया करता था उस टाइम पे। और जब मैं ये वेबसाइट बनाना शुरू किया और मैंने बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड के लिए अप्लाई किया, तो सब में अप्रूवल होते गया और मुझे बहुत सारे वर्ल्ड रिकॉर्ड से नवाजा गया। और कहीं ना कहीं बिहार को उस पहचान मिली, और कहीं ना कहीं उस बिहार को आज भी मैं बता दूं कि मुझे बहुत देशों से ऑफ़र आती है कि वहाँ पे जाना है, वहाँ पे अवार्ड के लिए बहुत सारे आती है। फ़िलहाल में दुबई के एक ऑफ़र भी आया है, वहाँ पे अवार्ड के लिए जाना है। तो वही हुई कि बिहार को जिस तरीके निगाहें से देखा जाता था वो कहीं ना कहीं चेंज हुआ और हमारा बिहार को एक पहचान मिली। तो अभी आपने बताया कि 100 से अधिक वेबसाइट आप बना चुके हैं। ऐप कितना बनाए हैं आप? जी, मेरा ऐप प्ले स्टोर पे 2 ऐप हैं, और मैं वो 2 ऐप बनाया था। ऐसे तो मैंने ऐप बहुत यूज़र के लिए बनाया था, लेकिन मेरा पर्सनल ऐप जो मेरा कंसोल पे है वो 2 ही ऐप हैं।
और मैं ऐप बनाने का ये जनरी था, क्योंकि देखिए मुझे वेबसाइट बनाना आ चुका था। मैं इंसान जब भी कुछ सीखता है तो वो कुछ एक्स्ट्रा सीखना चाहता है, और मेरे पास टाइम बहुत ज़्यादा था। तो मैं सोचा कि चलो अब ऐप तो बन गई, अब वेबसाइट मतलब वेबसाइट बन गई, अब ऐप का क्या फंडा है। तो अब ऐप का जो फंडा था वो काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल था। जावा उतना ओरिएंटेड लैंग्वेज है कि वो सीखना थोड़ा मुश्किल होती है। तो मैं इसका वीडियो देखते गया, जितना भी ट्यूटोरियल फ्री का था यूट्यूब पे, मैं सारा कंप्लीट किया। उसके बाद मैं उसका सोचा कि चलो एक दो पेड इसका लेते हैं, आखिर पेड में क्या है। तो जब मैं पेड लेना शुरू कर दिया तो उसमें काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट सिखाई गए, और जिसे मैंने जावा कंप्लीट कर लिया। जावा कंप्लीट करने के बाद मैं उस पर एक दो प्रोजेक्ट बनाया, एक अर्निंग ऐप बनाया और एक लव कैलकुलेटर ऐप बनाया। तो मतलब कि आपने शुरुआती जो शिक्षा थी या शुरुआती जो नॉलेज था वो यूट्यूब से लिया है? हाँ जी, मैंने यूट्यूब से, देखिए आपके पास सीखने के बहुत कुछ है। यूट्यूब एक सागर है जहाँ पे ज्ञान की पूरी भंडार होती है। अगर मतलब आप कह सकते हैं कि मतलब यूट्यूब से कोई भी सीख के कुछ भी किया जा सकता है, अगर अच्छे से अच्छे चैनल या अच्छे वीडियोस देखा जाए तो? जी जी, ज़रूर किया जा सकता है। मैं आपको बता दूं कि एक भारत में बहुत ही नामी व्यक्ति है जिन्होंने क्लास 10वीं फेल है, लेकिन उन्होंने हैकिंग के फील्ड में काफ़ी ज़्यादा मचा के रखा हुआ है। उनका जो था, उनका मेन मोटिव था, वो बोलते थे पहले हैकिंग वीडियो यूट्यूब पे मिल जाती थी, तो वो हैकिंग वीडियो वहीं से सीखे। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप सही वे में इस्तेमाल करते हो तो आपके पास रिसोर्सेज न रह के भी आप बहुत कुछ कर पाओगे। जब आप शुरू किए तो आपके पास क्या था? जब मैं शुरू किया था तो मेरे पास एक चीज़ थी जो हर किसी के अंदर नहीं होती थी, वो जज्बा, और मेरे पास एक फ़ोन थी। तो वो फ़ोन मतलब घर में ही था, तो मैं सोचा कि फ़ोन में ही कुछ करते हैं। उस समय घर वाले भी सोचते थे कि गेम वगैरह कर रहा है, तो हम भी बोल देते थे कि लाओ 5 मिनट के लिए फ्री फायर खेल लेते हैं। लेकिन अब मैं क्या समझाता घर वाले को, तो मैं वही किया, मैं उनसे गेम के बहाने से लेके फ़ोन और मैं सीखना शुरू कर देता था। और मेरा मतलब इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया था पहले ही, तो जब मुझे डायरेक्शन भी सही मिल गई थी तो ये करना काफ़ी ज़्यादा आसान तो हो गया। माता पिता का कितना सहयोग रहा? अभी क्या सोचते हैं माता पिता जब आपने इस तरह का कारनामा कर दिया है तो? देखिए अभी भी माता पिता बहुत ज़्यादा, मतलब वो उनको लगा कि अच्छा चलो कुछ कर रहा है तभी तो कुछ ये सब आ रहा है अवार्ड वगैरह, तो उनको अब ये पता चल रहा है कि कुछ कर रहा होगा, अच्छा ही कर रहा होगा फील्ड में। तो मुझे पहले तो उतना ज़्यादा नहीं था, फैमिली से ज़्यादा, और उस समय देखिए फैमिली ये मैटर नहीं करता है, सपना आपका है तो पूरा भी आपका करने का ही उसका अधिकार होता है। पापा क्या बोलते हैं? पापा आए हैं यहाँ अभी फ़िलहाल, जब से आपका ये इन्फॉर्मेशन से वायरल होने लगे तो पापा क्या बोलते हैं? पापा अभी तक नहीं आए हैं क्योंकि वो ये देश में नहीं रहते। तो आपने बात तो किया होगा ना इनसे? जी जी, वीडियो ऑडियो तो भेजा हो गया आपने? जी जी, तो पापा काफ़ी ज़्यादा मतलब खुश है, और उनको कहीं ना, देखिए पापा क्या है कि वो मतलब ये सब चीज़ के बारे में सर्च किए तो उनको पता चला कि ऐसा ऐसा वेबसाइट होता है, ऐप होता है, तो उनको इनके बारे में नॉलेज है। तो वो अभी वो सपोर्ट कर रहे हैं, वो बोले कि अच्छा है थोड़ा, मतलब ये सब करो लेकिन एजुकेशन को साथ में लेके। और उनका शुरू में कठिनाइयाँ तो नहीं आई ना, मतलब कि कोई मना तो नहीं करता था या फिर आपको कुछ ऐसा? देखिए हर इंसान के जीवन में कहीं ना कहीं संघर्ष होती है, और अभी तो लोग देख रहे होंगे, एक आध दो वीडियो वायरल हो गया तो वो देख रहे होंगे कि बच्चा का लक कितना अच्छा है कि इतना कुछ हो रहा है, लेकिन इसके पीछे जो कहानी है वो काफ़ी ज़्यादा दुख भरी है। देखिए पहले क्या होता था, जब मैं सीखता था तो उस समय काफ़ी दिक्कतें आती थी। यहाँ पे अगर नेट खोल के बैठ जाइएगा तो आपको बहुत इशू आएगी, नेट प्रॉब्लम। और उससे भी क्या प्रॉब्लम आती है कि हुआ यूँ कि मैं गाँव में सबको कहता चलता था कि मैं भी ऐप बनाऊंगा, तो गांव वाले बहुत ज़्यादा मजाक उड़ाते थे जो जानते थे, और ये उनको नॉलेज भी नहीं था। वो बोलते थे तू ऐप बनाएगा, बड़ा बड़ा इंजीनियर बैठा हुआ है वो सब ऐप बनाता है, इसके लिए बहुत बड़ा लैब चाहिए, बहुत बड़ा कंप्यूटर चाहिए, बहुत सारा बातें वो अपने बताते थे। तो मतलब संघर्ष शुरू में बहुत ज़्यादा हुई। इसमें संघर्ष हर व्यक्ति की जीवन में आती है और संघर्ष बहुत ज़रूरी अब है। वही लोग क्या बोलते हैं? कभी उनसे मिले? आपको तो याद ज़रूर होगा ना कि भाई ये लोग वैसा बोले थे। अब आपने उनसे कभी मिलने की कोशिश की? हाँ जी, तो अभी वो लोग डायरेक्ट वीडियो भेजे कि? नहीं, वो लोग वीडियो देखते हैं, अभी बहुत ज़्यादा वो लोग सपोर्ट करते हैं और वो बोलते हैं कि बहुत अच्छा गर्व हो रहा है। और मैं बता दूं कि मतलब एक दिन पहले ही मैं गया था यहाँ से कहीं दूसरे जगह पे, तो एक व्यक्ति मुझे देख के बोला कि अच्छा हम आपको तो कहीं देखे हैं। बोले कि कहाँ देखे हैं? बोले कि आप ही जैसा था कोई व्यक्ति, हम देखे हैं फेसबुक पे, बहुत अच्छा नाम कर रहा है, बिहार राज्य का है। हम बोले कि अच्छा होगा। देखिए अब लोगों का मेरे प्रति जो था नज़रिया वो चेंज हो चुका है, और अभी कहीं ना कहीं वो
सपोर्ट करना चाहते हैं। और मेरा मेन मोटिव क्या है सर, मैं मतलब आपके चैनल के थ्रू बताना चाहता हूँ। मेरा मेन मोटिव है, अब अगर आप ये वीडियो बना रहे हैं तो कहीं ना कहीं आप ये मतलब यूट्यूब पे ही अपलोड करेंगे, तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ अर्निंग होती है। सब व्यक्ति की होती है, जितने भी क्रिएटर है सबको अर्निंग होती है। तो अर्निंग जो होती है वो 55% यूट्यूब रखता है, ये सब जानता है। तो देखिए वो जो पैसा है, सब बोलता है कि यूट्यूब से वो करोड़ों कमा रहा है, तो करोड़ों कमा रहा है तो यूट्यूब कितना कमाता होगा उससे? तो जितना यूट्यूब कमाता है वो तो दूसरे देश में जाता है। अगर सोचिए यही पैसा अगर हमारे देश में रह जाए, तो अब मेरा जो नेक्स्ट गोल है सर, वो नेक्स्ट गोल यही रहेगा कि मैं यूट्यूब जैसा ही कुछ ऐसा प्लेटफॉर्म क्रिएट करूँ। भले ही मुझे पता है इसके घर लिए का पैसा घर में रहे। हाँ, ये हमारा देश में रहे, और अगर ये देश में रहेगा तो हम लोग का इकोनॉमिक भी स्ट्रांग होगा। और मैं बता दूं कि आप कोई भी एक सबसे ज़्यादा पैसा वाला अमीर व्यक्ति ले लीजिए, सबसे रिचेस्ट पर्सन भी ले लीजिए, वो कहीं ना कहीं डिजिटल फील्ड से ही रिलेटेड होंगे। तो मैं चाहता हूं कि भारत भी इकोनॉमिक के मामले में आगे आए और भारत भी कहीं ना कहीं डिजिटल फील्ड में सबसे अच्छा करे। आगे ऋषुराज क्या करेंगे मैट्रिक के बाद? जैसे मैट्रिक आप देंगे मैट्रिक, उसके बाद ऋषुराज का क्या प्लान है? देखिए मैट्रिक करने के बाद मेरा आईटी जो फील्ड है मैं वही लेकर चलूँगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं इसी में कर सकता हूँ। अब आप मछली पानी में ही अच्छा रहता है, उसको पेड़ पे आप नहीं चढ़ा सकते हैं, उसी प्रकार से मैं वही फील्ड चुनूँगा। और रहा बात मैट्रिक के बाद, सब सोच रहे हैं कि आज मीडिया आ रहा है, जिस तरीके से सोनू को भुला दिया गया उसी तरीके से मेरे साथ भी होगा। मुझे भी आज मीडिया आ रहा है, आज सब जानता है, एक दिन ऐसा आएगा कि मुझे भी कोई नहीं जानेगा। लेकिन मुझे ये सब नहीं मतलब है, मुझे नेम फेम से ज़्यादा है कि मुझे देश को आगे लेके बढ़ना है। तो देश को लेके बढ़ना है, मेरा मन में एक ही है कि सोशल जो प्लेटफॉर्म है, जितना भी सोशल प्लेटफॉर्म है उसमें भारत भी कुछ ना कुछ योगदान अपना दे। और मैं यही चाहता हूँ आने वाले समय में अपना यूट्यूब इंडिया में, देखिए जितना यहाँ पे इंसान है, जितना उसके अंदर प्रतिभा है, वो दुनिया में कहीं नहीं है। अगर यहाँ के इतना जज्बा है, इतना आदमी के अंदर जज्बा है, अगर वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। अगर यहाँ का अगर भारतीय अगर चाहे तो कहीं ना कहीं एक फेसबुक भी बना सकता है, एक ट्विटर भी बना सकता है, एक यूट्यूब भी बना सकता है, वो हमारा भारतीय होगा। तो मैं वही चाहता हूँ कि आने वाले समय में सोशल प्लेटफॉर्म अपना हो। क्योंकि और सरकार से कोई डिमांड, जैसे आप कार्य कर रहे हैं ये सब, तो आपके गवर्नमेंट में आप बोलते हैं यहाँ पे नेट का इशू होता है, तो आप कहीं और भी शिफ्ट हो सकते हैं, या फिर सरकार से कोई ऐसा डिमांड जो आप लोगों के जैसे जो लड़के हैं, जो मेहनती हैं, जो प्रतिभावान हैं, उनके लिए क्या कहना चाहेंगे? जी, मैं यही कहना चाहूँगा सरकार को कि जो मेरे अलावा जो प्रतिभाशाली जो इंसान है, मैं आपसे भी निवेदन करना चाहूँगा, आप उनको दिखाएं, उनको दिखाने की कोशिश करें। क्योंकि मेरा मानना है कि अगर प्रतिभा की अगर आप सही से उनका इस्तेमाल करते तो कहीं ना कहीं देश आगे बढ़ता है। क्यों बड़ा बड़ा देश हमारे इंडिया को, भारतीयों को यहाँ से ले जाता है। सुंदर पिचाई हमारा भारत का ही है, वो आज गूगल का CEO है। क्यों हमारे भारत में वो नहीं रह के कोई बड़ा डिजिटली फील्ड में कुछ अच्छा कर पाए? तो कहीं ना कहीं उस प्रतिभाशाली व्यक्ति, उस इंसान को कहीं ना कहीं सम्मान देना चाहिए। और उनको आप कुछ नहीं दे सकते हैं तो एक उनका सम्मान बहुत बड़ी बात होती है। और रही बात सरकार से मैं क्या डिमांड करूंगा, तो सरकार से मैं कुछ भी डिमांड नहीं करूंगा, क्योंकि देखिए सरकार कहीं ना कहीं अपने फील्ड में सही कर रही है। अब मेरा भी जिम्मेदारी होती है कि मैं मतलब कुछ करूं। सपना मैंने दिखा है तो पूरा करने का अधिकार भी मेरा होगा। मैं सरकार से आज भी, पहले भी नहीं, कुछ रिसोर्सेज जब नहीं था तब पर भी मैं रोया नहीं था सरकार के कि मुझे ये चाहिए, नहीं चाहिए। मैं ड्रामा नहीं किया था और आज भी नहीं करूँगा। जो मेरे साथ है, जो मेरे पास है, मैं उसी से कुछ बेहतर करने की कोशिश। ऋषुराज जी, अपना कुछ वेबसाइट या कुछ ऐप का अगर नाम बताना चाहें तो थोड़ा दर्शकों को बताइए। जी, दर्शकों को मैं कैसे आपने ऐप बनाया, किस प्लेटफॉर्म पे ऐप है, या फिर किस तरह से 100 वेबसाइट्स कैसे होंगे? जी, मैं बता देना चाहता हूँ कि 100 वेबसाइट इतना बड़ा डोमेन रहता है, इतना डोमेन कि मैं उसका नाम मैं बताना बोलूँ तो ये वीडियो में भी नहीं हो पाएगा, और शायद मैं 1-2 का नाम छोड़ भी दूँ। तो मुख्य वेबसाइट में एक आता है मेरा epaisa.online, जिससे मैंने काफ़ी अच्छा इनकम किया हूँ और उससे कुछ ज़्यादा ही मेरा मतलब इनकम हुआ है। और मैं मुख्य अगर आप ऐप का बात करेंगे तो Rcoin को मैं सजेस्ट करना चाहूँगा, जो प्लेटफॉर्म आपको प्ले स्टोर पे इजीली मिल जाएगा। वो भी मैं अर्निंग ही वेबसाइट बनाया, अर्निंग ऐप ही बनाया, और उससे जितना मैं वेबसाइट से नहीं अर्न किया वो ऐप से भी मतलब अर्न किया हूँ। देखिए, बाकी डिस्क्रिप्शन में आपसे नाम पूछ के कुछ डाल दिया जाएगा। आगे की रणनीति क्या है और आप क्या संदेश देना चाहेंगे बाकी छात्रों को? देखिए आगे का मेरा एक ही होना चाहिए, मेरा एक ही गोल है कि मैं भारत को कहीं ना कहीं, जिस तरीके से APJ अब्दुल कलाम कहीं ना कहीं साइंस
की ओर से अब हमारा देश को कहीं ऊंचे स्तर पे ले गए थे, उसी प्रकार से मैं चाहता हूं कि एक दिन ऐसा है जिस दिन भारत भी टेक्नोलॉजी के मामले में आगे आए, क्योंकि जो पिछला भारत काफ़ी ज़्यादा टेक्नोलॉजी के पीछे है। और मैं बता देना चाहता हूँ, दिन प्रतिदिन हमारा डेटा काफ़ी ज़्यादा लीक हो रहा है। जो आपका जो ऑडियंस है उन्हीं का भी डेटा के साथ कॉम्प्रोमाइज़ किया जा रहा है, दूसरे ऐप कर रहे हैं। और आने वाला जो 10 साल है, 5 साल है, इसमें कभी वेपन से लड़ाई नहीं होगी, वहाँ पे बंदूक की इस्तेमाल नहीं किया जाएगा, वहाँ पे जो भी होगा साइबर वॉर होगा। और उसमें अगर हमारा भारत अभी से नहीं अगर वो खड़ा हुआ तो मैं दुर्भाग्यपूर्ण मतलब ये शब्द कहना चाहूँगा कि भारत काफ़ी ज़्यादा पिछले वर्ग में आएगा। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि भारत को ये दिन ना देखना पड़े और हमारा भारत टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत आगे जाए। हमारे पास कुछ ऋषुराज जी का अवार्ड्स भी हैं जो इनको मिला है। मैं चाहूँगा इनके फ्रेंड को कि थोड़ा सा ला के दिखाया जाए, सिर्फ अवार्ड ही लाया जाए अभी। और इसमें देखिए बहुत सारा लेटर्स ऑफ अप्रिसिएशन है, इनके बारे में थोड़ा बताइए दर्शकों को। जी, ये वर्ल्ड बुक ऑफ लंदन का है। तो ये इसका जो मेनली होता है कि इसका जो है ब्रांड एम्बेसडर बड़े बड़े बहुत बड़े बड़े हैं शख्स है, जो आप लोग उनका नाम जानते होंगे। इसके बारे में अगर सर्च करेंगे ना तो आपको मिल जाएगा। तो इसका जो मेनली क्या होता है कि इसका जो है इसमें पीएम नरेंद्र मोदी जो इसके सीईओ हैं उनसे मिले हैं और ये अप्रूवल है। और पीएम भी मिले हैं इनसे, और बड़े बड़े रतन टाटा जैसे बड़े बड़े जो बिजनेसमैन है वो भी ये मतलब को उनको भी मिल चुका है ये अवार्ड। तो ये काफ़ी मतलब बड़ा अवार्ड मेरे लिए है। प्रेस्टीजियस अवार्ड कह सकते हैं जी इसको। जी जी। और ये भी वहीं का है जी, ये कहाँ का ये है? दूसरा है, ये है हार्वर्ड वर्ल्ड रिकॉर्ड है, लंदन का है। मतलब आपने सबसे कम उम्र में इतना ज़्यादा वेबसाइट बना दिया, इसके लिए हाँ, आपको इसके लिए ये सम्मानित किया गया। सर्टिफिकेट दिया गया है कि मतलब वो जितना भी होती है सर बहुत अप्रूवल छानबीन के करके दिया जाता है, ऐसे किसी को अवार्ड कुछ नहीं मिल जाता है। तो ये अवार्ड ये सर्टिफिकेट है वो अप्रूव हो के मिला है। और यहाँ पे ये मतलब इंटरनेशनल अवार्ड मिला हुआ है, अगर आप माने तो इसको। हाँ, ये भारत का कुछ हम मतलब बोल सकते हैं कि रिप्रेजेंट किए हैं वर्ल्ड लेवल पे। तो यही है, ये अवार्ड वगैरह ये मायने नहीं रखता है, आपके अंदर जो टैलेंट है वो मायने रखता है। लेकिन आजकल अगर आपके पास अवार्ड नहीं हो, आपके पास टैलेंट हो, तो कोई आपको मतलब पूछेगा नहीं। आप अच्छा अगर मैं बोल दूं कि मैं 200 ऐप बनाया हूं, 200 वेबसाइट बनाया हूं, तो कौन मतलब फॉर एग्जांपल उतना नहीं बनाया हूं, तो कौन बोलेगा कि कोई दिखाएगा कि आप बनाए हो। इसके लिए प्रूफ करना पड़ता है, ये उसका प्रूफ है। तो ये थे हमारे साथ ऋषुराज जिन्हें बहुत कम रिसोर्सेज में इतना ज़्यादा सफलता हासिल किया है। बाकी इनसे आगे और भी मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।